बहुत सारे बुजुर्ग तो बिल्लियों को जानवर मानते ही नहीं हैं, बल्कि उनके मुताबिक बिल्लियां कुछ और ही हैं, और ऐसा मानने की उनके पास एक बहुत बड़ी वजह भी है। आज की वीडियो में आपको इस्लाम की रोशनी में बिल्लियों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले राजों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बिल्लियों के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, क्या वाकई में बिल्लियां दौलतमंद बना सकती हैं? बिल्ली अगर रास्ता काटे तो क्या होता है? क्या बिल्ली के रोने से किसी घर वाले की मौत हो जाती है? बिल्ली और जिन्नात का आपस में क्या रिश्ता होता है? बिल्ली के बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क्या राज बताए? बिल्ली को घर से भागने वाले को कौन सी बद्दुआ लगती है? साथ ही साथ आपको इस बारे में भी आपको बताएंगे कि आपने बिल्लियों के साथ ऐसा क्या करना है कि बिल्ली आपके लिए दौलत, बरकत और रहमत लेकर आए। अल्लाह ताला ने कहीं भी अपने आप को सिर्फ इंसानों का रब नहीं कहा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यानी अल्लाह ताला न सिर्फ तमाम जहानों का रब है, बल्कि उस जहानों में जितनी भी मखलूकात रहती है उन तमाम का भी रब है। इन मखलूकात में इंसान के अलावा जिन्नात, फरिश्ते, शयातीन और जानवर भी शामिल हैं, और भी ना जाने अल्लाह ताला की कितनी मखलूकें हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तमाम ही बुजुर्गों यानी अल्लाह के वालियों में अगर कोई बुजुर्ग अल्लाह ताला की तमाम ही मखलूक को बेहतर तौर पर समझ सकता था और हर एक मखलूक की बोली भी जानता था, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि थे। बल्कि बाबा फरीद की तो करामत ही यह थी कि आप चिड़ियों से बातें कर सकते थे। आप खुद भी चिड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और चिड़िया भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। लेकिन बाबा फरीद सिर्फ चिड़ियों से ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की जितनी भी दूसरी मखलूकात हैं, जिनमें बिल्लियां भी शामिल हैं, न सिर्फ उनकी बातें ही समझ सकते थे, बल्कि उनसे बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फरीद का रूटीन हुआ करता था कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप चिड़ियों को दाना डाला करते थे, जिसके बाद बहुत सारी चिड़िया आपके आसपास जमा हो जाया करती थी। अब दोस्तों, बिल्ली क्योंकि एक शिकारी जानवर है, तो बहुत सारी चिड़ियों को एक साथ देखने के बाद बिल्लियां भी वहां आ जाया करती थी, और अक्सर बिल्लियां चिड़ियों पर हमला करके चिड़ियों को पकड़कर खाने की कोशिश करती थी। बाबा फरीद ने अपने पास एक कपड़ा रखा हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों को खाने आती, तो बाबा फरीद उस कपड़े को इकट्ठा कर एक गेंद सा बना लेते और कपड़े का वो गेंद बिल्ली पर मार देते ताकि बिल्ली भाग जाए। एक दिन बाबा फरीद का खिदमत गुजार कहने लगा कि आप बार बार बिल्लियों को कपड़े से मारकर भागते हैं, इससे तो बिल्लियों को जरा भी चोट नहीं लगती। यही वजह है कि बिल्लियां बार बार वापस आ जाती हैं। आप ऐसा करें कि बिल्ली को झूठी फेंक कर मारे। एक दफा बिल्ली को झूठी लगेगी तो दोबारा बिल्ली लौट कर नहीं आएगी। ये सुनते ही बाबा फरीद को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा और बाबा फरीद गुस्से में अपने खिदमत गुजार को कहने लगे कि मैं तुझे ना झूठी से मारूं, खबरदार दोबारा अपने मुंह से बिल्ली के बारे में कभी ऐसी बात निकाली। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना था कि मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने से सख्त मना फरमाया है। बाबा फरीद फरमाते हैं, बल्कि आपका यह हुक्म है कि अगर किसी बिल्ली को मारना भी हो तो रुई का गोला बनाया जाए और उस रुई के गोले से बिल्ली को मारकर भगाया जाए। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने बिल्लियों में दो चीजें देखी हैं, जिनके बाद न सिर्फ मैं बिल्लियों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, बल्कि इनसे डरता भी हूं। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्ली के अंदर जो पहली चीज पाई जाती है कि अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है जितनी हर साल हज करने और रात दिन अल्लाह ताला की इबादत करने वाले की भी नहीं करता। इसलिए मैं बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन बिल्लियों में जो दूसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली की बद्दुआ भी इतनी तेजी से लगती है जितनी कि किसी मजलूम की बद्दुआ, और यही वजह है कि मैं बिल्लियों से डरता हूं कि कहीं मैं बिल्लियों के साथ कुछ बुरा ना कर दूं, जिसके बाद बिल्लियों की बद्दुआ मुझे भी लग जाए। यानी मेरे नूरे हदीस चैनल के प्यारे व्यूअर्स, अगर कोई बिल्ली आपके लिए दुआ करती है, आपको दुआ देती है, तो बिल्ली की वह दुआ भी आपको इंशाअल्लाह ताला जरूर लगेगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई बिल्ली आपको बद्दुआ दे देती है, तो इस चीज का भी यकीन रखें कि वह भी आपको जरूर लगेगी। एक और जगह बाबा फरीद का बिल्लियों के बारे में कहना था कि मैंने बहुत बार बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात को देखा है, लेकिन बिल्लियों की शक्ल में जो ज्यादातर जिन्नात घूम फिर रहे होते हैं वो अच्छे और नेक जिन्नात होते हैं, जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं होते, बल्कि बिल्लियों की शक्ल में घूमने वाले ज्यादातर जिन्नात इंसानों के लिए दोस्ताना होते हैं और अच्छे होते हैं और इंसानों की भलाई चाहते हैं। और ज्यादातर जिन्नात जो बिल्लियों की शक्ल लेकर घूम रहे होते हैं
वह मुसलमान होते हैं। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के बाद दूसरे जिस जानवर की शक्ल में मैंने जिन्नात को सबसे ज्यादा आते देखा है वह है काला कुत्ता, जिस पर सफेद दाग हो, लेकिन काले कुत्ते की शक्ल इख्तियार करके जो ज्यादातर जिन्नात आते हैं वह बुरे जिन्नात होते हैं, जो कि इंसानों के सख्त दुश्मन होते हैं। और कुत्ते की शक्ल में आने वाले जिन्नात ज्यादातर मुसलमान भी नहीं होते। एक दिन एक शख्स बाबा फरीद रहमतुल्लाही अलैह से बहस करने लगा। उस शख्स का कहना था कि आप हर वक्त चिड़ियों और जानवरों की बातें करते रहते हैं, भला हम इंसानों और जानवरों का क्या मुकाबला? ये जानवर तो हमारी खिदमत के लिए पैदा किया गए हैं। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना था कि तुम्हारे और इन जानवरों के दरमियान सिर्फ कपड़ों का फर्क है। अगर तुम्हारे जिस्म पर कपड़े मौजूद ना हो तो तुम भी जानवर ही हो। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के अंदर 4 बातें पाई जाती हैं और इन 4 बातों की ही वजह से अल्लाह ताला बिल्ली को बेहद पसंद करते हैं। पहली बात यह है कि बिल्ली का ताल्लुक शेर के खानदान से है और शेर की ही तरह बिल्ली किसी से भी नहीं डरती और जी तरह शेर बहुत अक्लमंद जानवर होता है। इसी तरह बिल्ली में भी बहुत ही ज्यादा अक्ल पाई जाती है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज साइंस भी इस चीज को मानती है कि बिल्लियों के अंदर बहुत ही ज्यादा अक्ल पाई जाती है और बिल्ली हर बात को समझ सकती है। और आप जो कुछ भी बिल्ली से कहते हैं या बिल्ली के सामने करते हैं, बिल्ली को पता होता है कि आप क्या कह रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के अंदर जो दूसरी बात जो पाई जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बिल्लियां बेहद पसंद थी। बल्कि कुछ रिवायतों में तो हमें यह भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक बिल्ली पाल रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तो बिल्लियों से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि एक बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घर आया करती थी तो आप पानी का बर्तन उसके सामने औंधा कर दिया करते थे ताकि वो आसानी से पानी पी लिया करें। और जब वो पानी पी लेती थी तो आप उसी पानी के बर्तन के पानी से वजू कर लिया करते थे, जिससे यह बात भी हमें पता चल जाती है कि बिल्लियां नापाक जानवर नहीं बल्कि यह एक पाक जानवर हैं। और यही वजह है कि फिर चाहे मक्का हो या मदीना या मस्जिदें नबवी ही क्यों ना हो, आपको बिल्लियां आम घूमती फिरती नजर आ जाती हैं। ना तो बिल्लियों को मस्जिदें नबवी में आने से मना किया जाता है और ना ही किसी दूसरी मुकद्दस जगह में, लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती हमारे मुल्क में ऐसे कुछ लोग जरूर हैं जो अपने घर में बिल्लियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे ही कोई बिल्ली उनके घर में आ जाती है तो वो झूठी चप्पल या जो कुछ उनके हाथ में आता है, बेशक पत्थर ही क्यों ना हो, वो उठाते हैं और बिल्ली को दे मारते हैं। और शायद हमारी इस्लाम से यही दूरियां हैं कि आए दिन हम पर मुसीबतें और परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। जबकि बाबा फरीद के मुताबिक बिल्ली के अंदर जो तीसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली कभी भी किसी इंसान को अपना मालिक नहीं मानती। बेशक आप बिल्ली का छोटा सा बच्चा लेकर पाल ले, जिस किसी ने भी बिल्ली को रखा होता है, बिल्ली उससे प्यार करती है, उसके साथ खेलती है, लेकिन कभी भी उसको उस तरह से मालिक नहीं मानती जिस तरह से कुत्ता अपने पालने वाले को मालिक मानता है। बिल्ली की फितरत में यह चीज पाई जाती है कि बिल्ली सिर्फ अल्लाह को मालिक मानती है, अल्लाह के सिवा वो किसी को मालिक नहीं मानती। जबकि बिल्ली के अंदर जो चौथी खूबी मौजूद है कि बिल्ली ने अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की थी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई थी जिस पर इंसानों समेत जो कि अल्लाह ताला के फरमाबरदार इंसान थे, उनके अलावा तमाम जानवरों की एक एक जोड़ी को सवार कर लिया था। जिसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब की शक्ल में अजाब नाजिल किया था, जिसमें वो कौम बह गई थी। लेकिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में थी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर एक चूहा और चूही की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाना शुरू कर दिया। जिसके बाद कश्ती पर चूहे ही चूहे हो गए। यह चूहे कश्ती पे मौजूद अनाज को भी खाने लगे और कश्ती में सुराख भी करने लगे। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हो गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इसके बारे में दुआ की। जिसके बाद अल्लाह ताला ने एक बिल्ला और बिल्ली की जोड़ी भेजी और उस बिल्ला और बिल्ली की जोड़ी ने कश्ती पर मौजूद ज्यादा चूहों को खत्म कर दिया। बाबा फरीद का कहना था कि यह 4 चीजें बिल्ली को बहुत ज्यादा अफजल जानवर बना देती हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या वाकई बिल्ली और दौलत का कोई आपस में ताल्लुक है। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि फलाना शख्स बिल्लियों को खाना या पानी डाला करता था।
या उनसे प्यार किया करता था, जिसके बाद उसके हालत ऐसे बदले जैसे हालात बदलने का हक बनता है। और प्यारे बहन भाइयों, ऐसी कहानियां सिर्फ आपने ही नहीं सुनी, बल्कि मैं भी अपनी पूरी जिंदगी ऐसी कहानी सुनता भी आ रहा हूं और खुद अपनी आंखों से देखी भी है। बल्कि मैं खुद आपको इस चीज की गवाही दे सकता हूं कि जो कोई भी बिल्लियों का ख्याल रखता है, उनसे प्यार करता है या फिर उनके खाने पीने का ख्याल रखता है, लेकिन बिल्कुल बेलौस होकर, तो यकीनन अल्लाह ताला की उस पर रहमत होती है। अल्लाह ताला उसके घर में बरकत, उसकी जिंदगी में, उसकी पैसे